अपनी कैंपिंग को एंजॉय करते हुए कुछ मनचले युवक उस वीरान मंदिर की तरफ आ जाते हैं और सामने देखकर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, ये मंदिर पे क्या लिखा है? भूतनी माई। अरे इन गांव वालों को भी क्या बोलना, किसका किसके नाम से मंदिर बना देते हैं, भूतनी माई। और देखे दे, अरे वो बोर्ड पे देखना क्या लिखा है, भूतनीपुर। ओ हो, यार लगता है अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, जरा थोड़े वीडियो बनाओ। तभी वहाँ एक ओझा जो तंत्र विद्याएं करता था वो आ जाता है। उसे देखकर युवक चौंक जाते हैं। कौन हो तुम? बच्चों, तुम लोगों ने माँ का अपमान किया है, क्षमा मांग लो इनसे, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तब उनमें से नरेंद्र नामक एक युवक ने कहा, अरे तुम लोगों के जैसे हम नहीं हैं जो किसी के आगे भी हाथ जोड़ लें। तुम लोग अंधविश्वासी हो। अरे ये कोई मंदिर है, इस पे क्या लिखा है, भूतनी माई? अरे भूतनी भी कोई माई होती है? यह क्या लोगों को फल देती है या उनके कोई काम बनाती है? और तुमने गांव का नाम भी भूतनीपुर रख दिया है। अरे अच्छा खासा मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। अंधविश्वास की तो हद कर दी तुम लोगों ने। तुम उन लोगों के बारे में पेपरों में और प्रेस में मैं छापूंगा। तब तक वह ओझा कहता है, तुम्हें जो करना है वह जब करोगे ना, जब यहाँ से जिंदा जाओगे। अच्छा, तो क्या कर लोगे तुम लोग, और क्या कर लेगा ये तुम्हारा मंदिर और ये भूतनी माई? इतना कहते ही अचानक चारों तरफ भयानक वातावरण हो गया। एक धुंध उस मंदिर से निकली और इन लड़कों के अंदर समा गई। ओझा बड़बड़ाने लगा, अब अनर्थ हो जाएगा, अब अनर्थ हो जाएगा। और ओझा एक तरफ चल देता है भागते हुए। तो दोस्तों, कौन थे ये मनचले युवक और कौन था ये मंदिर, किसका था, इस पर क्यों लिखा था भूतनी माई, और इस गांव का नाम भूतनीपुर क्यों था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानी को ना सुने। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, कुछ युवक एडवेंचर के हिसाब से जगह जगह घूम रहे थे, अपना मनोरंजन कर रहे थे। जब वे अपनी गाड़ी से एक गांव की तरफ बढ़ते हैं, उस गांव के बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है भूतनीपुर। ये लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे नरेंद्र, देखना गांव का नाम क्या रखा है, भूतनीपुर। अरे यार, ये गांव वाले भी तो हद कर दिए। तभी एक युवक की नजर पहाड़ी के ऊपर बने एक मंदिर के ऊपर पड़ती है। अरे वो मंदिर कैसा है, बहुत पुराना लगता है। चल चल देख के आते हैं, मजा आएगा यार, चलना, कुछ फोटोग्राफी भी करेंगे। और वे लोग उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात गहराने लगती है, चारों तरफ भीषण अंधकार हो जाता है। वे लोग उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और तभी एक युवक जिसका नाम नरेंद्र था मंदिर के ऊपर पड़ती है। हैं? ये क्या, भूतनी माई? अरे गजब कर दिया यार, गांव वालों ने गजब कर दिया। ये कुछ भी नाम रख देते हैं, किसी भी भूत प्रेत को देवता बना देते हैं। इन्हें इसीलिए अंधविश्वासी कहा गया है। तभी उनके सामने एक काला कलूठा भयंकर आकृति वाला व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है। ये सब चौंक जाते हैं। कौन हो तुम? उस युवक ने कहा, सच बताओ, तुम भूत हो क्या? नहीं, मैं इस गांव का ओझा हूं और
इस मंदिर का पुजारी हूं। तुम लोग क्षमा मांगो, माता से माफी मांगो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम नहीं जानते माता के बारे में। इन्होंने कहा, हम जानना भी नहीं चाहते इन दकियानुसी बातों को। ये सब बखेड़ा तुम लोग अपने पास ही रखो। नरेंद्र ने कहा, हम तो यूं ही चले आए थे और कुछ फोटो खींच ली। चल यार, इनको इंटरनेट पर डालेंगे, मजा आएगा। तभी बस ओझा ने कहा, नहीं, यहां से क्षमा मांगे बगैर तुम नहीं जा सकते। अच्छा, तो अब तुम कोई कहानी सुनाओ। ये मंदिर का नाम भूतनी माई क्यों रखा? तुम्हारे गांव का नाम भूतनीपुर क्यों रखा? बताओ, इसके पीछे कोई कहानी है क्या? तब उस ओझा ने कहा, हाँ, बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। सुनोगे? सुनाता हूं तुम्हें। तब वह कहानी सुनाने लगा। यह भूतनी माई कभी एक भगवान शिव की भक्त हुआ करती थी। भगवान शिव पर इनकी घोर आस्था थी। काफी उम्र के उस पड़ाव पे ये पहुंच चुकी थी। एक बार किसी सर्प ने इन्हें डस लिया तो ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गईं और प्रेतपन के भटकने लगीं। हमारे गांव में कभी चोरी डकैती या कोई भी लूटपाट होती तो ये माँ, जिसे हम भूतनी माई कहते हैं, हमारी रक्षा करती और उन लोगों को भयानक दंड देती जो इस गांव में बुरी निगाह से आते थे या लूटपाट करते थे। तब से हम माता को मानने लगे और एक सेठ ने यहाँ आके मन्नत मांगी। उसको घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसने इस मंदिर का निर्माण और इस गांव का निर्माण कराया। बोलो, अब तो विश्वास हुआ? ओझा ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी। एक हॉरर फिल्म बनेगी इस पर। और वे हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक चारों तरफ धुंध छा गई और वे लड़के एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कि वह कुछ अदृश्य प्रेत बन चुके हों। वे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसा बर्ताव करने लगे। ओझा हंस रहा था। अब नहीं बचोगे, कोई नहीं बचोगे। और वे उस गांव की तरफ दौड़ने लगे जैसे कि कुछ आक्रामक गतिविधि करेंगे। तभी ओझा ने सोचा, है तो ये बाहर के ही, कहीं कुछ ऐसा न कर दे कि गांव वालों को नुकसान हो जाए। उस ओझा ने मंदिर में प्रार्थना की, हे भूतनी माई, इनको क्षमा कर दे। ये नहीं जानते थे ये बाहर से आए हुए हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारे गांव की बदनामी होगी। क्षमा कर दे माँ, इन्हें क्षमा कर दे। तभी एक अदृश्य चक्र उस मंदिर से निकला और उन लड़कों के ऊपर जो अजीबोगरीब हरकत करते हुए गांव की तरफ भाग रहे थे उनके ऊपर मंडराने लगा और कुछ ही देर में वे लोग जमीन पर गिर गए। सवेरा जब हुआ तो उनके मुंह पर पानी के छींटे मारकर गांव वाले उन्हें जगाने लगे। जब वे उठे तो उस ओझा को सामने देखा तो कहा, आप बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हम भूल गए थे कि हम जिनका अपमान कर रहे हैं वह आप लोगों की माँ है। क्षमा कर दीजिए। तब ओझा ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल के नवयुवक, आज की पीढ़ी हमारे इन सब विचारों को, हमारी भावनाओं को दकियानूसी करार देते हैं। कोई बात नहीं, जाओ, अब तुम जा सकते हो और भूल कर भी कभी किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। और वे लोग शर्मिंदा होके उस गांव से चले गए। तो कहते हैं ना दोस्तों, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पुराणों में कहा गया है, भावना ते विद्यते देवा ना काष्ठे ना पाषाणे। मतलब अगर भावना है तो पत्थर में भी भगवान है, वरना भगवान स्वयं उतर आएगा
तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक अवश्य देना। गुड नाइट।